आधार पे करेंगे वह हमारे लिए ज्योतिष है। वैसे ही षष्ठीयांश कुंडली जब हमारे पूर्व जन्मों को दिखाता है, पूर्व के 12 जन्मों को दिखाता है, तो ये 12 जन्म किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमारा जन्म था उस पे हम बात करते हैं। जैसे संचित धन को आप किस भाव से देखते हैं? दूसरा भाव। आप लोग उत्तर देंगे इसका। संचित धन को हम कहाँ से देखते हैं? दूसरे भाव से देखते हैं या आठवें से देखते हैं? दूसरे से देखते हैं। तो जब हम दूसरे भाव से संचित धन को देख रहे हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का संचित किया हुआ कार्य उस भाव से दूसरा भाव होता है। तो दसम भाव की यदि हम बात कर रहे हैं कर्म की, तो दसम से दूसरा अर्थात एकादश भाव जो है वह कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में हमारे संचित कर्मों को दर्शाता है। तो जब हम लग्न षष्ठीयांश कुंडली को बनाते हैं, तो षष्ठीयांश कुंडली का अष्टम भाव से जो दूसरा भाव है वह हमारे लिए क्या बन जाएगा? संचित कर्म बन जाएगा। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित है, क्रियामान है और प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध क्या है? छठा भाव हम प्रारब्ध को लेते हैं। ठीक है। संचित कर्म दूसरा भाव हो गया, और उसके साथ ही अष्टम से छठा प्रारब्ध, अष्टम से दूसरा संचित, और क्रियामान। क्रियामान अर्थात जिस कर्म को हम कर रहे हैं, तो जिस कर्म को हम कर रहे हैं वो कौन सा भाव हो जाएगा? वह हमारे लिए हो जाएगा पंचम भाव। तो ये तीन भाव पे विशेष हमारी चर्चा रहेगी। जो दूसरा है, जैसे एक बार हम कुंडली को सामने रख लेते हैं तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे इसे। सुधा जी की ही कुंडली है सामने में। सबसे पहले षष्ठीयांश का आपका लग्न है। अब षष्ठीयांश के लग्न से हम अष्टम जाएंगे तो हमारा पूर्व जन्म आ जाएगा, चले गए। अब यहां से हम जो दूसरा भाव आ जाएगा, अब इसे एक कुंडली के तरीके से रीड करेंगे और कर्म को लेकर रीड करेंगे। क्योंकि गरुड़ पुराण हो, हमारे वेद हो, हमारे उपनिषद हो, वह सभी हमारे कर्म पे ही बात करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म ही सर्वत्र होता है। इससे जब हम दूसरा चले जाएंगे, तो यह जो भाव है इस कुंडली का, वह इनका संचित कर्म है। यह जो भाव है इस कुंडली का, वह इनका प्रारब्ध है। थोड़ा गौर से समझिएगा कि हमारे अष्टम से छठा लग्न ही बन रहा है षष्ठीयांश का, जो यह निर्धारित कर रहा है कि इस जन्म में हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं वो हमारा क्या है? प्रारब्ध है। उसके बाद फिर दसम चले जाएंगे हम, तो दसम यहाँ आ गए। ये तीन भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? इस धरा पे हम क्यों आए हैं, इस धरती पे हम क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि भाई मौज मस्ती करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, या हम इसलिए इस धरती पे आए हैं कि इस जीवन को अंत समझकर जीने के लिए, यह जीवन किसी प्रकार हम अंत कर लें, इसके बाद हमारा पुनः जन्म ना हो, इसलिए हम इस धरा पे आते हैं। तो इस कुंडली के अंतर्गत दूसरा भाव, छठा भाव और दसवां भाव, अर्थात 2 6 10 साइकिल, इन सभी साइकिल को यदि हम अच्छे से समझ पाए, व्यवस्थित कर पाए, तो हम इस जन्म के जो कर्म हैं जो संचित रूप से आ रहे हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। उससे हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। संचित से मुक्त हो जाएंगे, प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे, क्रियामान से मुक्त हो जाएंगे। अब यह कर्म कौन हमें बता रहा है? वह हमारा षष्ठीयांश का दूसरा भाव जो अष्टम से बना है। अब यह वहां बुद्ध बैठे हैं, और वहां बुद्ध बैठने के कारण क्या स्थिति बन रही है? कहाँ के स्वामी हैं? तो नवम के स्वामी हो रहे हैं। और कौन वहां जा रहा है? नवम के स्वामी, और साथ में वो छठे के स्वामी है, वो वहां उपस्थित हैं। और वहां उपस्थित होने के कारण वो यह स्पष्ट कर रहे हैं इस कुंडली में कि यह व्यक्ति यदि धर्म से जुड़कर
लोगों की सेवा करता है, तो इसके जो संचित कर्म हैं, जो संचित कर्म इसके बचे हुए हैं, वो इसके समाप्त हो जाएंगे, वो कर्म इसके सब व्यवस्था में चले जाएंगे। दूसरा भाव इनका आ रहा है छठा, और छठे में बैठे कौन है? छठा तो स्वयं लग्न है, जो प्रारब्ध को दर्शा रहा है। और इसमें दृष्टियां किसकी जा रही है? गुरु की जा रही है। गुरु जो 12वें का स्वामी है, साथ में सूर्य बैठे हैं, और गुरु 12वें के साथ साथ वो त्रिषणाएं भी हो रहे हैं, जो यह भी स्पष्ट कर रहा है व्यक्ति के जीवन में कि यह व्यक्ति यदि धर्म यात्राएं करे, या यह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आत्म का, स्वयं का अध्ययन करे, क्योंकि वहां सूर्य भी आ रहा है, और साथ ही यह धर्म से जुड़कर लोगों को कुछ दान करे, एक लेटको की भावना अपने अंदर जागृत कर ले, योग को समझना प्रारंभ कर दे, तो क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति के प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद बच गया क्रियामान। क्रियामान अर्थात इस जन्म में जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके उससे संबंधित जो चीजें हमें मिल रही हैं, वह हमारा क्रियामान है। अब क्रियामान के लिए हम यह देखेंगे, वहां दशम में कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं, मंगल के साथ केतु बैठा है। तो कहीं ना कहीं इनका ज्योतिष से जुड़ना इनके आध्यात्म की जागृति को ही दर्शाता है। सदा जी, आप बताएंगे कि जब से आप ज्योतिष से जुड़ी हैं, क्या आप अध्यात्म को जागृत करने में सहायक आपके लिए रहा ज्योतिष या नहीं, वो बताइए। नहीं, बहुत हेल्प किया। चलिए, साथ में वहां केतु आ रहा है। केतु स्वामी है चतुर्थ का, और साथ में स्वामी केतु है अष्टम का। अर्थात यह स्पष्ट कर रहा है यह कि यह व्यक्ति अपने मन के माध्यम से और प्राणायाम से, समाज से, एनजीओ से, और उस कर्म के फल के द्वारा अपनी इच्छाओं को छोड़कर, क्योंकि इच्छाओं से 12वें में गए हैं मंगल, अपने से 12वें में, तो अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने समाज की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करे, तो इस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए, इसके साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे इस कुंडली के माध्यम से। जी, साथ में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे इस कुंडली के माध्यम से कि हमारा जो लग्न है, षष्ठ्यांश को पुनः हम बात बताएं कि षष्ठ्यांश 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है लग्न कुंडली से। अर्थात जब हम समझ रहे हैं, तो लग्न का स्वामी देखिए, दूसरे का स्वामी देखिए, तीसरे का स्वामी, लग्न के, लग्न कुंडली के सभी 12 भावों के स्वामी को आप यहाँ देखिए कि वो किस अवस्था में हैं। जैसे लग्न का स्वामी यहाँ गुरु है, गुरु यहाँ 12वें में है, सूर्य के साथ बैठे हैं। अब यहाँ यह देख पाएंगे आप कि यह जो व्यक्ति है, वो किस अवस्था में है अपने जीवन में, पूर्व जन्म से किन चीजों को लेकर आया है। तो लग्न के स्वामी गुरु सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य अष्टम का स्वामी है। तो पुनः मैं बताऊं कि ये ज्योतिष से क्यों जुड़े, आप अच्छे से रूबरू इससे हो सकते हैं। क्योंकि जब हमने ज्योतिष के कक्षा को प्रारंभ किया, हम बहुत से लोगों को साथ में जोड़कर चले, लेकिन इन्हें हम क्लास में नहीं लिए थे, क्योंकि इनसे एक हमारा व्यक्तिगत संबंध था, और एक यजमान, एक पुरोहित का संबंध था। तो इन्हें हम उस समक्ष नहीं रखे कि भाई ये सीखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने उधर से ही मुझे मैसेज किया कि भाई हम भी इसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या हम इससे संबंध बना सकते हैं। तो ये जुड़ी, तो यह भी स्पष्ट कर रहा है, इनका कुंडली भी बता रहा है। और ज्योतिष से जुड़ने के बाद इनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग भी आई होंगी। दूसरे भाव का स्वामी, जिसे हम धन भाव कह रहे हैं, धन भाव का स्वामी मंगल क्या स्थिति में है? मंगल केतु के साथ दसम भाव में बैठा है, मंगल केतु के साथ दसम भाव में बैठा है। इस स्थिति के कारण धन की इनके पास स्थितियां कैसी रहेंगी? जब जरूरत रहेगा तो सब पूर्ण हो जाएगा, जब जरूरत नहीं रहेगा तो धन शून्य रहेगा। ठीक है, तो धन बिल्कुल शून्य रहेगा, जब जरूरत होगा तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, भगवत कृपा से वो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी शुक्र
कहाँ है? राहु के साथ बैठा है। तीसरा भाव क्या है? हमारा पराक्रम है। पराक्रम से भी ज्यादा वो हमारा आत्मबल है। एक और तरीके से आज हम लग्न कुंडली अर्थात जो 12 भाव है उसे डिफाइन करने करेंगे। जैसे लग्न जो है वो हमारी आत्मा है, ठीक है। दूसरा भाव जो है वो हम आत्मा को कैसे इस जीवन में व्यवस्थित करके रखेंगे, वह दूसरा भाव है। तीसरा भाव है वह हमारे आत्मा का बल है। चौथा भाव है वह हमारी आत्मा की मन है। पांचवा भाव, पांचवा भाव जो है वो हमारी आत्मा का चित्त है। अब आत्मा का मन क्या होगा और आत्मा का चित्त क्या होगा? आत्मबल तो समझ में आ गया कि भाई हम अंदर से साहसी होंगे, आत्मविश्वास हमारे अंदर होगा। लेकिन ये आत्मा का मन क्या है? आत्ममन। जैसे मैं आपके समक्ष कुछ और हूं, ठीक है। जो लोग हमारे अंतर्गत आ रहे हैं, जो मुझे निजी तरीके से जानते हैं, उनके सामने मैं कुछ और हूं। लेकिन यदि बात की जाए मेरे स्वयं की कि मैं क्या हूं, तो मेरा आत्मन ही जानेगा कि मैं क्या हूं। वो ना आप जान सकते हैं, ना मेरे समक्ष जो मेरे बाजू में बैठा रहेगा व्यक्ति वो भी नहीं जान पाएगा। अब मेरा आत्मचित क्या है? चित्त किसे कहते हैं? चित्त किसे कहते हैं? बताइए। चित्त किसे कहते हैं, हमारा एक प्रश्न है आप लोगों से। फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम अध्यात्म पे बिना मतलब के बोले जा रहे हैं, कोई इसका फिर ये नहीं है। चित्त, जहां मन हमारा जाकर बसेगा, जिन चीजों में हमारा ध्यान क्या होगा, आ, आकर्षित होगा, या हम उस ओर बढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा चित्त हो जाएगा। कहते हैं ना भाई इसका चित्त यहाँ बहुत लगता है। तो आत्मचित्त है, हमारा चित्त कहाँ लगेगा? हम विरोध किसका करेंगे? हमें क्या चीजें मिल जाएंगी कि हम पूर्ण हो जाएंगे? जिसमें हमने कल भी इस पे बात की थी आप लोगों से। क्या ऐसा मुझे मिलेगा जो हम बदल जाएंगे? अष्टम भाव है। क्या ऐसा हमें मिलेगा या मेरे जीवन में आएगा जिससे मेरी जागृति स्वयं की हो जाएगी? कौन सा ऐसा हम कर्म करेंगे जो हमारे स्वयं के आत्मा के लिए कर्म होगा? इस तरीके से हम भाव को भी लेके लेंगे। उसके साथ ही जैसे अभी हम बात कर रहे थे तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, तो ऐसे हर भाव के स्वामी को यहाँ देखेंगे। और यह मानिए कि जिस भाव का स्वामी लग्न कुंडली के, जिस भाव का स्वामी आपको षष्ठ्यांश कुंडली में पीड़ित अवस्था में मिलेगा, वह कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपको कष्ट दे रहा होगा। अब यहाँ पे उपाय क्या करना है? अब षष्ठ्यांश में वह ग्रह जिस भाव को पकड़े हुए है, षष्ठ्यांश में वह ग्रह जिस भाव को पकड़े हुए है, उन दोनों भावों को पकड़ लीजिए, आपकी वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे इनके कुंडली में यदि हम बात करें तो पीड़ित कौन है? यहाँ मंगल पीड़ित हो रहा है केतु से। और कोई ग्रह से तो वो पीड़ित नहीं है, तो विशेष से पीड़ित हम नहीं मानेंगे। और कोई ग्रह जो पीड़ित अवस्था में जा रहा है, गुरु जा रहे हैं, जो आठवें के स्वामी के साथ बैठे हैं, उसके ऊपर किसी की दृष्टि है तो वहां किसी की दृष्टियां भी नहीं मिल रही हैं, वो भी पीड़ित अवस्था में नहीं है। थोड़ा पीड़ित है, पूर्ण रूपेण वो पीड़ित हमें नहीं दिख रहा है।
यदि हम मानते हैं कि इस भाव का स्वामी, जैसे मानकर हम चलते हैं कि इनका जो है चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा को हम कैसे ठीक करेंगे? चंद्रमा लग्न कुंडली में पंचम का स्वामी है, जो इनके शिक्षा संतान पक्ष को दिखाता है। चंद्रमा शनि के साथ बैठकर वहां अच्छी अवस्था में नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे हम षष्ठ्यांश कुंडली के सप्तम भाव और नवम भाव, इन दोनों भावों को यूज में लेंगे तो हमारे लग्न कुंडली संबंधित जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, उसे हम यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे इनके कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र राहु और केतु के एक्सेस में है, और साथ में मंगल भी आ रहे हैं, मंगल जो एकादश के स्वामी हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पीड़ित अवस्था में है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट, इन्हें इन डॉक्यूमेंटेशन की बहुत समस्या रहती होगी। उसके साथ यह कहीं कहीं अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते होंगे, वे हमारा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। तो वहां पे इन्हें शुक्र के जो दो घर इन्हें मिले हैं, पंचम और दसम, इन दोनों को इन्हें व्यवस्थित करना होगा। जब इन्हें व्यवस्थित कर लेंगे तो इनकी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये आप चीजें हैं। 12 भाव कैसे आप समझेंगे, तो 12 भाव के प्रत्येक भाव के स्वामी को आप षष्ठ्यांश में आकर देखिए। 12 भाव जो हैं वो सभी 12 भावों के सभी ग्रहों को आप यहाँ षष्ठ्यांश में आकर देखिए कि भाई क्या वो पीड़ित अवस्था में है या नहीं है। जैसे एक कुंडली मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे एक कुंडली देखिए, यह कुंडली है। इस कुंडली में देखिए लग्न का जो स्वामी है, इस कुंडली में लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ षष्ठ्यांश में क्या स्थिति बना रहा है, तो लग्न का स्वामी मंगल किसके साथ आ गया? चंद्र और बुध के साथ आ गया। चंद्र नवम के स्वामी है और बुध कहाँ के स्वामी हो गए? बुध बुध यहाँ पे एकादश के स्वामी हो गए, और एकादश के स्वामी होने के साथ साथ वो आठवें के भी स्वामी हैं आराध्य की कुंडली में। दूसरा बढ़िए कृतार्थ की कुंडली देखिए, तो कृतार्थ की कुंडली में आप देखेंगे लग्न का जो स्वामी है शनि, वो दूसरे भाव में बैठा है, और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है, वो बुध की ही जा रही है जो दूसरे का ही स्वामी है, और वह पंचम का स्वामी है। लेकिन इन दोनों को जैसे आप देख रहे हैं आराध्य की कुंडली, तो आराध्य की कुंडली आप देखकर कहेंगे भाई इसे तो कोई पीड़ा नहीं होगी, ये बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, कोई समस्या इसके जीवन में नहीं होगी। और जो कृतार्थ की कुंडली और जो आराध्य की कुंडली है, उस आराध्य की कुंडली में आप देखेंगे कि उसका जो लग्न का स्वामी है वो छठे में चला गया, साथ में चंद्रमा आ रहे हैं, बुध आ रहा है जो त्रिशराय है, मारक है, साथ में मंगल आ रहे हैं, मंगल स्वयं छठे में चले गए हैं। तो कौन सी कुंडली आपको लग रही है कि ज्यादा पीड़ित है, और कौन सी कुंडली आपको लग रही है पीड़ित नहीं है? यह जो आराध्य है, आराध्य एक ऐसा बच्चा है, आप देखेंगे आराध्य का डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 2014। आराध्य एक ऐसा बच्चा है कि इसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवत कृपा कैसे प्राप्त करना है,
घर से निकलना है तो भगवान को प्रणाम करके निकलना है, घर आना है तो माता पिता को प्रणाम करना है, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं करते चला जाता है। लेकिन यह जो कृतार्थ है, इसे हर चीज बतानी पड़ती है, फिर भी यह बच्चा नहीं करता। आप देखेंगे इसका लग्न का स्वामी तो पीड़ित नहीं हो रहा है, तो भी ऐसा क्यों है? तब भी ऐसा क्यों है कि यह व्यक्ति पूर्ण रूपेण अच्छी व्यवस्था में है। इसका शनि देखिए कहाँ गया है। लग्न का स्वामी जो शनि है वो कहाँ गया? दूसरे भाव में गया है, संचित कर्म के पास गया है। अब इसके जैसे संचित कर्म होंगे, इस व्यक्ति के जैसे संचित कर्म होंगे, बात तो स्पष्ट दर्शा दिया शनि गया तो, कि कैसा संचित कर्म होगा। पाप ग्रह पुण्य ग्रह से ये तो आप समझते हैं कि कैसा संचित कर्म होगा, वो दर्शा दिया। और उसके साथ ही उसका उसका प्रभाव भी उसे दिख रहा है कि वह बच्चा जो है वो व्यवस्थित नहीं है अपने जीवन में। आराध्य की कुंडली में नवम भाव का स्वामी गया है वहां, और साथ में अष्टम का स्वामी और एकादश का स्वामी आ रहा है, जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे चीजें व्यवस्थित हमें दिख रही है। यह कुंडली है। इस कुंडली में यह देखिए, इस व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी मंगल षष्ठ्यांश कुंडली में कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है? 12वें में गए हैं, और उसके साथ शुक्र बैठे हैं, उनके साथ शुक्र बैठे हैं। शुक्र दूसरे के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी। एक बात पुनः हम दोहरा रहे हैं आप लोगों के समक्ष, कि लग्न षष्ठ्यांश कुंडली में पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी ही बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है, अर्थात बेहतर, या हम कहें बेनिफिशियल, तो पंचम और नवम का स्वामी और लग्न का ही स्वामी होता है। और अन्य भाव के जो स्वामी हैं वो किसी न किसी प्रकार के ट्रबल, कष्ट ही हमारे जीवन में दिखा रहे होते हैं। अब इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन बहुत सारी समस्याएं आई। अब तो चीजें ठीक है, लेकिन समस्याएं बहुत रही, वो भी स्पष्ट कर रहा है यहाँ। इसके साथ एक और चीजें आप समझेंगे, जैसे नववांश कुंडली है। अच्छा, नववांश कुंडली आप लोगों को दिख रही है ना? जी जी। अब इनके नववांश जी सर। कुंडली का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। अब उस चंद्रमा को देखिए कि यह जो षष्ठीयांश कुंडली है उसमें चंद्रमा आपको पीड़ित दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो बताइए। चंद्रमा षष्ठीयांश कुंडली में पीड़ित है या नहीं है? जी सर। पीड़ित है, बुध से पीड़ित है वो। अब इसका आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे हम नवमांश में जाकर देखते हैं कि हर ग्रहों का, हर भाव का भाग्य क्या है। हर भाव का हम जाकर भाग्य देखते हैं, हर ग्रह का भाग्य देखते हैं कि नवमांश में क्या बता रहा है। क्योंकि नवमांश क्या है? फल है। और लग्न क्या है? एक वृक्ष है। तो वैसे ही जो षष्ठ्यांश कुंडली है, इसमें हम जाकर देख रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति का जो पूर्व जन्म से लेकर यह व्यक्ति आया है, पूर्व जन्म से जो चीजें यह व्यक्ति लेकर आया है अपने साथ, वो कैसे चल रही हैं। जैसे नववांश कुंडली हमारा दाम्पत्य जीवन बताता है, तो नववांश कुंडली का स्वामी यदि यहाँ पीड़ित अवस्था में आ रहा है तो इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन क्या होगा? पीड़ित अवस्था में रहेगा। उस अवस्था को ठीक कैसे करना है? तो नौकरी से और यात्रा से, क्योंकि तीसरे और छठे के स्वामी वहां जा रहे हैं। वैसे ही दसमांश कुंडली है। दसमांश कुंडली का स्वामी भी यहाँ चंद्रमा है। इस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी की हम बात करें, जैसे आप शिक्षा के लिए आप कौन से वर्ग को देखते हैं, बताइए। पांचवा।
वर्ग वर्ग क्या सर? वर्ग वर्ग, कुंडली की बात कर वर्ग रहे हैं। कुंडली। अच्छा। शिक्षा के लिए हम वर्ग कुंडली में चतुर्विशांश की बात करते हैं। D4 देखते हैं ना गुरुजी। D4। ठीक है। अब चतुर्विशांश के अंतर्गत यहाँ कौन हो रहा है स्वामी? मंगल हो रहा है। मंगल यहाँ क्या कर रहा है? बैठा है अच्छी अवस्था में। यह व्यक्ति जन्मस्थान से जाकर, जन्मस्थान से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ता है। अब यहाँ मंगल दो चीजों को दे रहा है, एक तो दाम्पत्य जीवन को भी दे रहा है, एक शिक्षा को भी दे रहा है। लेकिन शिक्षा में मंगल यहाँ अच्छी अवस्था में क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति जन्मस्थान दूर जाकर पढ़ता है। शिक्षा बहुत अच्छी इनकी रही, फिर भी आज तक जो है वो प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हो पाए हैं, व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। अब प्रोफेशनली स्टेबल या व्यवस्थित नहीं होने का एक ही कारण है, क्योंकि इनका जो दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है, लग्नेश को एज ए मालिक मानते हैं ना, कि हर लग्न कुंड, हर डिविजनल चार्ट का कोई मालिक है तो वो उसका लग्नेश होता है। और जब लग्नेश बिल्कुल। ही पीड़ित अवस्था में चला जाए तो क्या उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उस वर्ग कुंडली संबंधित चीजें प्राप्त होंगी? नहीं होंगी। तो नवमांश, दसमांश है, या अन्य कोई भी चार्ट हम लेकर चलते हैं, जैसे आप लोग अपने अंदर पहले झांकिए कि हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं, हमारे अंदर दोष क्या हैं। अब उस दोष से संबंधित आप उस वर्ग कुंडली को देखिए, और उस वर्ग कुंडली में आप जांचिए और परखिए कि क्या यह जो वर्ग कुंडली हम देख रहे हैं उसका जो लग्नेश है, लग्न का अधिपति है, वो षष्टियांश कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वो षष्टियांश कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो रहा है तो आप अच्छे से अपने जीवन को समझ पाएंगे और रीड कर पाएंगे। दूसरा, जैसे अभी अनुराधा जी कुंडली पे हमने इतने सारी बातें कर ली, लेकिन अभी तक हम जांच नहीं कर पाए कि भाई इनका जो षष्टियांश कुंडली है वो सही है या गलत है। तो यहाँ लग्न क्या आ रहा है? 6 आ रहा है इनका। यहाँ लग्न क्या है? 2 है, तो 2 6 10 में आ रहा है, अर्थात ये कुंडली सही है। जैसे कोई किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत उसका पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः वो जन्म लेता है। और जब व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं। यदि व्यक्ति बहुत बुरा है तो बहुत लेट से जन्म उसे मिलता है, बहुत अच्छा है फिर भी लेट से जन्म मिलता है, क्योंकि तय नहीं हो पाता है कि भाई इसे किसके पास भेजना है, किस घर में भेजना है। अमृत भारद्वाज की कुंडली देखिए, इस कुंडली में आपको मिलेगा जो लग्न का स्वामी है चंद्रमा, वो देखिए क्या वो अच्छी अवस्था में है या पीड़ित है। पीड़ित है, सूर्य के साथ है, सूर्य त्रिशडाय हो रहे हैं, पापी हैं, उनके साथ आ रहा है तो वो पीड़ित अवस्था में जा रहा है। अब इससे यह निश्चय गुरुजी हो लगन में जाएगा तो कि वो यह जो व्यक्ति है वो अपने पूर्व जन्म में अच्छा था या बुरा था। इसका तात्पर्य समझिएगा, तात्पर्य बहुत छोटा सा है इसका, कि यदि व्यक्ति बहुत ही अच्छा जीवन लेकर आया है, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म किसी एक गरीब परिवार में, बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, या ऐसे घर में हुआ जहां सात्विकता का कोई महत्व ही नहीं है, तामसिकता का ही महत्व सर्वोच्च शिखर पे है, तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि हमने अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य किए हैं, जिस कारण से हमारा यह जो जन्म है वो ऐसी परिवार में या ऐसी व्यवस्थाओं में हुआ है। लेकिन यदि हमारे माता पिता सात्विक हों, व्यवस्थित हों अपने जीवन में, धन उतना मिल सके जिससे हमारा जीवन चल सके, और ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा यह होगा कि जो हमारा पूर्व जन्म है वो कुछ ठीक रहा होगा, जिस कारण हमारा यह जो जन्म है जो बचपन से ही व्यवस्थित होकर चल रहा है। तो लग्न के सभी
डिविजनल चार्ट के लग्न के स्वामी को देखिए कि वह षष्ठीयांश कुंडली में क्या कर रहे हैं। तो उससे आप यह समझ जाएंगे कि भाई आपका जो षष्ठीयांश कुंडली है, आपका जो कर्म है वो किस आधार पे करेंगे तो क्या चीजें ठीक होंगी। कभी भी कुंडली को ऐसे रीड करके मत चलिएगा कि भाई हमारे कुंडली में क्या क्या है उसे ढूंढना है, नहीं। एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कुंडली पे जाइएगा कि मुझे धन नहीं प्राप्त हो रहा है या मैं योग की ओर नहीं बढ़ रहा हूं तो क्या करना है हमें। योग की ओर नहीं बढ़ना है तो विषांश कुंडली को जाइए। विषांश कुंडली का जो लग्नेश है उसे पकड़िए और लग्नेश को पकड़कर आप षष्ठीयांश कुंडली में आइए और षष्ठीयांश कुंडली में देखिए कि वो उसका जो लग्न का विषांश कुंडली का लग्न का जो स्वामी है वो क्या षष्ठीयांश से पीड़ित हो रहा है। यदि पीड़ित हो रहा है तो फिर वहां जाकर देखिए कि जिन ग्रहों से वो पीड़ित अवस्था में है, जिन माफ कीजिए, जब वो पीड़ित अवस्था में आ रहा है तो देखिए वो किन किन भावों को लेकर चल रहा है। वो जिन जिन भावों को लेकर चल रहा है उस भाव को आप अपने योग में लाना प्रारंभ कीजिए, वो यूटिलाइज कर लीजिए। आपकी योग की जो जागृति है वो हो जाएगी। तो षष्ठीयांश कुंडली से हम कैसे उपाय करते हैं, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। और उपाय जो आप करेंगे वो कर्म के आधार पे ही करेंगे। जैसे सदा जी कुंडली है, ठीक है, इनके नववांश का स्वामी चंद्रमा है और नववांश का इनका स्वामी चंद्रमा शनि के साथ आ रहा है और किसी की दृष्टियां नहीं जा रही हैं। तो एक तरीके से चंद्रमा लग्न का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है। तो एक तरीके से क्या होगा, दाम्पत्य जीवन ना ही बहुत बेहतर होगा और ना ही बहुत खराब होगा। वो ठीक ठाक रेल के पटरी के दो पहिए हैं, वैसे ही वो चलते रहेगा। बहुत व्यवस्थित भी नहीं रह पाएगा या बहुत खराब भी नहीं होगा। इनके दसवांश कुंडली का स्वामी मंगल है, मंगल केतु के साथ बैठा है। यह अभी तक पीएचडी करने के बाद भी अभी तक ये अपने कार्मिक जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। जो एक व्यवस्था मिलनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। ठीक है। जैसे यह दो द्वादशांश कुंडली है, द्वादशांश कुंडली का स्वामी गुरु, गुरु यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। ठीक है। माता पिता का इनका जीवन कैसा रहा, तो अष्टम संघर्ष है। या तो माता पिता बहुत आध्यात्मिक होंगे या तो उनका जीवन बहुत संघर्षमय बीता होगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सुधा जी देते जाइएगा चैट के अंतर्गत। जी। लता जी अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा हमें। आध्यात्मिक, बिल्कुल। लता जी की कुंडली किन्हीं के पास है, जी गुरुजी। बताइएगा एक बार। जी बताइए। जी, 2 जून 2 जून। 70। 2 जून 70, 1970। 1976, 76, 1970, 70। 70। जी जी। जन्म समय 5:45 सुबह। जन्म स्थान इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है। जी जी। ठीक है। लता जी आपकी कुंडली रही। अब आपका जो लग्न है, सबसे पहले यह हम देखेंगे कि आपके कुंडली के अंतर्गत लग्न कुंडली से आपका यह कुंडली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लग्न कुंडली आपका दूसरा का है तो 2 6 10 होना चाहिए। लग्नेश आपके शुक्र हैं और साथ में चंद्रमा, चंद्र 1 5 9 में बैठा है। तो शुक्र और चंद्र में यह देखिए कि मजबूत स्थिति में कौन है, मजबूत अर्थात अच्छी अवस्था में कौन आ रहा है।
मंगल आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं या चंद्रमा आ रहे हैं? पीड़ित कौन है ज्यादा? शुक्र पीड़ित है या चंद्रमा? तो यहाँ पे शुक्र मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, और चंद्रमा शनि अच्छी अवस्था में है, 9 और 10 के स्वामी हैं, और चंद्रमा त्रिशराय हो रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल शुक्र के साथ हैं, शुक्र मंगल के साथ हैं, और चंद्रमा बुध और शनि के साथ। मृग मृगशीरा नक्षत्र, आद्रा, भरणी भरणी भरणी। आपका डेट ऑफ बर्थ यही है ना, समय यही है, बिल्कुल सही है। गुरुजी वैसे सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अ, सही नहीं है। क्योंकि ज्यादा पीड़ित यहाँ पे चंद्रमा हो रहे हैं, क्योंकि 12वें में गए हैं, साथ में तीसराए हैं चंद्रमा, और बुध, नहीं चंद्रमा यहाँ पीड़ित नहीं है, क्योंकि बुध आ रहे हैं ना, बुध पंचम के स्वामी हो जा रहे हैं, शनि 9 और 10 के स्वामी हैं, तो चंद्रमा पीड़ित नहीं है, मंगल पीड़ित है। और चंद्र के अनुसार आपका लग्न बन रहा है, ठीक है, आपका जन्म समय जो है वो ठीक है, उसमें कोई एक जी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस कुंडली के अंतर्गत जैसे इनका नवभांश का स्वामी है, ये तो क्लियर हो गया, यही कुंडली है, तो पहले 8वें भाव को हम यहाँ लग्न बना लेते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इनका नवभांश का स्वामी, लग्न का स्वामी हो गया बुध, बुध इनका पंचम में है। क्या बुध के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है? कोई ऐसा ग्रह जो बुध को पीड़ित कर रहा है, बताइए। कोई ग्रह नहीं है जो बुध को पीड़ित कर रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है? जी। कोई समस्या उसमें? नहीं, बस मतभेद रहते हैं थोड़े। वो मतभेद तो हर किसी के जीवन में है। जी जी, बाकी ठीक। चलिए, अब इनके दसमांश कुंडली का स्वामी बुद्धि है। अब बुध वहां बैठा है, आप प्रोफेशनली कुछ करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं गुरुजी। प्रोफेशनली कुछ करने का प्रयास किए हैं जीवन में? जी बहुत इच्छा थी पर कर नहीं पाई मैं। जैसे? अ, जैसे जैसे पेंटिंग है या ड्राइंग, या बहुत सी मुझे इंटरेस्ट था सभी चीजों में, कला आर्ट्स से संबंधित, हम्म। पर हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। मेरे पूछने का तात्पर्य वो नहीं है, मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या उसके लिए आपने अथक प्रयास किया, या फिर आप थोड़े प्रयास करके छोड़ दी उसे? जी जी, प्रयास नहीं कर पाई मैं। वही कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जब तक हम कर्म करेंगे नहीं तब तक कार्य कैसे पूर्ण होगा। सही, जी जी। ठीक है। दूसरा, जैसे आप पेंटिंग की बात कर रही हैं, और ड्राइंग है, पेंटिंग है, कला है, तो कला को आप किस भाव से रिलेट करते हैं, बताइए। कला कौन सा अ, भाव? क्या तृतीय से लेंगे? जी। तृतीय भाव से लेंगे। अब आप लोग बताइए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पे। सदा जी, विपिन जी, राहुल जी, क्या बात है, आज इनविटेशन कार्ड हमें देना पड़ रहा है आप लोगों को। बताइए, कला को, पेंटिंग को किस भाव से लेंगे? पंचम से गुरुजी। ठीक है। राहुल जी, सदा जी। चलिए, सभी माइक बंद करके बैठे हैं। अ, इसे हम तीसरे भाव से लेंगे, ठीक है, ना कि इसे हम पंचम से लेंगे, क्योंकि हस्त कला
हाथ कौन सा भाव है? जी तीसरा। तीसरा भाव है, तो हम तीसरे से लेंगे। अब इनके कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जो है वो षष्ठीयांश कुंडली में अपने से 12वें में बैठा है। वो यह कह रहा है कि भाई उसकी हानि होगी, हस्तकला की हानि होगी। यदि आप करेंगे भी तो आप अपने जन्मस्थान दूर जाकर कीजिए तो हो पाएगा। ठीक है, तो ये जी जी। विषय से विषयांतर हो जाएगा। जिस विषय पे हम लोग चल रहे थे उसी विषय पे आते हैं। तो हमारा तात्पर्य यही है कि कोई भी डिविजनल चार्ट है उसके बारे में एक क्षण में यदि हमें पता करना हो कि भाई क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो चीजें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस लग्न का स्वामी आप षष्ठीयांश कुंडली में जाकर देखिए कि क्या वो कर रहा है, अर्थात षष्ठीयांश में पीड़ित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि पीड़ित हो रहा है तो वो समस्यादायक है, नहीं पीड़ित हो रहा है, नहीं पीड़ित हो रहा है, तो फिर अच्छी बात है आपके लिए। तो सही बल कुंडली में आप जाकर देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? जी जी गुरु। गुरुजी। चलिए ठीक है। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और आप साइड में देखते होंगे लिखा हुआ आत्म कारक, अमात्य कारक, विधात कारक, मातृ कारक, पितु कारक, ज्ञाति कारक, दादा कारक, जो हमारे 7 कारक हैं। ऐसे तो 8 होते हैं, जेमिनी में 7 लिए जाते हैं। ऐसे भी हम 7 ही लेकर चलेंगे, राहु को हम किसी प्रकार से कारक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसके निमित्त चलिए, तो कहाँ थे हम? कारक के ऊपर। तो ये जो कारक हैं सभी, इन सभी कारक को हम कैसे लेकर चलते हैं? तो इन सभी कारक को हम लेकर चलेंगे, जैसे आत्म कारक इनका कौन है? बुध है। तो बुध को देखिए क्या स्थिति उनकी बन रही है, वो ठीक है, अच्छे हैं, क्या है? तो बुध यहाँ पे ठीक अवस्था में है। ठीक है, तो वहां कोई समस्या नहीं है। फिर जाइए अमात्य कारक। अमात्य कारक धन को दर्शाता है, 2 6 10 के ट्राइन को दर्शाता है अमात्य कारक। तो अमात्य कारक को देखिए वो कैसी अवस्था में है। तो अमात्य कारक दूसरे दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा नवम का स्वामी है। तो यहाँ भी विशेष कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो मंगल छठे के स्वामी हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा अमात्य में थोड़ी तकलीफ मिलेगी। और लता जी इससे रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ थोड़ी तकलीफ आ सकती है उसमें, धन में। उसके बाद तीसरा आता है भ्रात भ्रात कारक। भ्रात कारक अर्थात 3 7 11 या तीसरा भाव। वहां कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं। शनि त्रिसराय है और लग्न केंद्र का भी स्वामी है, साथ में मंगल की दृष्टि भी आ रही है। अर्थात आत्मबल में इन्हें समस्या हो सकती है, इच्छा की पूर्ति में थोड़ी तकलीफ रहेगी। उसके बाद मातृकारक। मातृकारक शुक्र हैं, अर्थात चतुर्थ भाव, 4 8 और 12। 4 8 और 12 इन भावों को लेकर मातृकारक चलता है। मातृकारक जो है वो शुक्र दशम में बैठे हैं, उनके ऊपर किसी की दृष्टियां हैं, किसी की दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि है। गुरु अच्छी अवस्था में है। तो यहाँ पे इनके सुख सुविधा में, लग्जरी में विशेषकर समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। और 4 8 है, इसलिए कहीं ना कहीं ज्योतिष भी इनके जीवन में प्रवेश किया है। उसके साथ पितु कारक या पुत्र कारक, यहाँ मातृ कारक लिखा हुआ है लेकिन पुत्र कारक और पितु कारक जो है वो हम सूर्य को लेंगे। अब यहाँ जो सूर्य हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं? सूर्य यहाँ बैठे हैं गुरु के साथ, गुरु अच्छी अवस्था में है। तो पितु भी ठीक है, अर्थात नवम भाव। पुत्र अर्थात पंचम भाव, दोनों अच्छी अवस्था में है। ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक आपका 3 6 11 मान लीजिए, 3 6 11 8 और 12 इन भावों को आप ज्ञाति कारक में ले लीजिए। अर्थात ज्ञाति कारक बहुत समस्या क्रिएट करता है जीवन में। अब देखिए ज्ञाति कारक इनके षष्ठ्यांश कुंडली में किन किन ग्रहों से जुड़ा है। जिन जिन ग्रहों से ज्ञाति कारक जुड़ा होगा उन उन चीजों में समस्या आएंगी।
जैसे इन्हें हायर एजुकेशन में समस्या आ सकती है। कहाँ समस्या आई? इन्हें हायर एजुकेशन में समस्या आ सकती है। लता जी, कैसा रहा आपका हायर एजुकेशन, वो बताइए। जी बस ग्रेजुएशन ही हो पाया। ग्रेजुएशन ही हो पाया, ठीक है, क्योंकि वहां जाति कारक पड़ा हुआ है, साथ में शनि है। अब शनि पुनः देख लीजिए कि ये हस्तकला में बहुत निपुण रही, और फिर भी ये अपने जीवन में वो बेहतर मंजिल, वो बेहतर चीजें नहीं प्राप्त कर सकी जो इनकी लालसा थी, जो इनकी अभिलाषा थी, जो करना चाहते थे, क्योंकि वहां ज्ञाति कारक देख रहा है उसे, शनि को, वहां भी समस्या देकर चला गया। अब ज्ञाति कारक के बाद आते हैं दारा कारक, जो आपका पार्टनर है, सप्तम भाव है। दारा कारक इनका गुरु है, और गुरु सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य जो है वो दशम के स्वामी है, अर्थात अच्छी अवस्था में है। लेकिन के राव साहब हमेशा कहते रहे हैं, और साथ में आपके एक और लेखक हैं, मैं उनका नाम स्मरण नहीं है, हम भूल रहे हैं, भास्करानंद जी महाराज, कि छठे भाव में गए हुए अच्छे ग्रह, जो सौम्य ग्रह हैं, वो यदि छठे भाव में चले जाते हैं तो वह एक रूप से कचरे के ढेर में गए हुए रत्न की पेटी या रत्न, वो चीजें बन जाती हैं। तो सूर्य और गुरु का छठे में जाना थोड़ा समस्यादायक इनके जीवन में रहा। तो आप कारक से भी इसे कैसे सृष्टियांश को लेकर चलेंगे, लेकिन सृष्टियांश को सबसे पहले यह देखिएगा कि आपका समय बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो समय आगे पीछे कीजिए, यदि वह भी नहीं हो पा रहा है तो आप राशि तुल्य षष्ठियांश को लेकर चलेंगे। उसके साथ अब बुध है, तो बुध किन चीजों का कारक है? शिक्षा का कारक है, नॉलेज का कारक है। अब बुध को देखिए, बुध कहाँ बैठा है, वो भी आपको क्लियर कर देगा। फिर शनि है, शनि प्रोफेशन का कारक है। शनि को देखिए वो पीड़ित अवस्था में है या नहीं है, वो आपको क्लियर कर देगा। चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में नहीं है, चंद्रमा माँ है। आपकी माता जी हैं या नहीं है लता जी? जी नहीं है। आपकी माता का जीवन कैसा रहा? उनका जीवन कष्टदायक ही रहा। ठीक है। उसके बाद मातृ कारक नहीं, शुक्र है। तो शुक्र को देखिए कि भाई लग्जरी के स्वामी हैं, कंफर्ट के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, 12वें को भी एक नजर से वो देखते हैं। तो इन सब से के अंतर्गत शुक्र की क्या स्थिति है उसे देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। सूर्य पिता है, तो सूर्य को देख लीजिए, गुरु के साथ बैठे हैं। पिताजी आपके हैं? जी नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, आपके पिताजी ने ही नारायण कवच को हिंदी क्या थी, तो दोहा में परिवर्तित किया था ना, जी जी, अवधि में लिखा है अवधि उन्होंने। में लिखा था। अब यहाँ रिलेट कीजिए, सूर्य जो है वो पिता का कारक है, वो पंचम के स्वामी के साथ बैठा है। हम पूर्व जन्म की कुंडली देख रहे हैं, लेकिन जी इस जन्म में वो चीजें घटित होते हुए हमें दिख रही हैं। फिर मंगल को देखिए, मंगल एनर्जी का कारक है, एंगल का कारक है, वो किस अवस्था में है। गुरु को देखिए, गुरु संतान कारक है, ठीक है। तो जो कारक ग्रह हैं उसे भी देखकर आप समझिए कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से वो आपको समझ में आएगा। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। गुरुजी, ज्ञाति कारक किस प्रकार का कष्ट देता है? विपिन जी, ज्ञाति कारक जो है, ज्ञाति कारक जो है वो अन्य तरीके से, या हम कहें, आप मान लीजिए कि जितने पाप ग्रह हैं सब एक साथ आकर बैठ गए हैं और वही ज्ञाति कारक बन गए हैं, बस। जितने प्रकार का कष्ट है वो ज्ञाति कारक आपको देगा। और गुरुजी, जैसे मेरे कुंडली में ज्ञाति कारक बुध है, पर मेरी बुध की दशा अंतर्दशा अच्छी जाती है, एक मतलब बुद्ध की अंतर्दशा देखिए, अच्छी फिर जाती है। यहाँ पे आप जो हैं
यहाँ पे फिर जो है आप फंस रहे हैं। फंस कैसे रहे हैं? जैसे आपकी कुंडली है, आपकी विपिन जी, आपकी कुंडली कहाँ गई? विपिन जी, ठीक है। अब आपके कुंडली में ज्ञाति कारक बुध हैं, तो बुध की दशा आपकी अच्छी जाती होगी, ठीक है। लेकिन गुरु की दशा और सूर्य की दशा, और खासकर आपकी गुरु और सूर्य की दशा अच्छी नहीं जाती होगी, वो बताइए। अच्छी जाती है? गुरु के अंतर मतलब गुरु की दशा तो बहानी है, अंतरदशा का ध्यान दिया नहीं, बस बुध का मुझे याद है। बुध में मतलब इनकम अच्छी क्रिएट होती है। हम्म। जैसे बुध की समय में इनकम आपकी अच्छी जनरेट इसलिए हो पाती है क्योंकि बुध के साथ बैठा कौन है उसे देखिए। जैसे जो गुरुदेव हमारे हैं, वो सदैव एक बात पे, उनकी बातचीत सदैव रहती है। जब वो क्लास लेने बैठते हैं तो 4 4 घंटे क्लास लेते हैं, थकते भी नहीं है। और वो सदैव एक ही शब्द पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं जब भी दशा को देखना हो, जब भी कुंडली को देखना हो, तो दशा पे सबसे ज्यादा कमांड आपका होना चाहिए। यदि दशा पे कमांड नहीं होगा तो चीजें फिर आप कुंडली बहुत अच्छे से देख रहे हैं, दशा पे आपका कमांड नहीं है तो आप शून्य देख रहे हैं फिर कुंडली। जैसे दशा पे कमांड कैसे, अभी आपने कहा बुद्ध की दशा आपकी बहुत अच्छी जाती है, आपका ज्ञाति कारक बुद्ध है, लेकिन बुद्ध के साथ बैठा गुरु है, गुरु के साथ बैठे सूर्य हैं। सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं, गुरु जो हैं वो आपके कुंडली में 8वें के स्वामी हो रहे हैं और साथ में पंचम के स्वामी हो रहे हैं। अर्थात जब बुद्ध की दशा आएगी तो आपको 5वां भाव, 8वां भाव और लग्न से संबंधित परिणाम मिलेंगे, ना कि आपको बुद्ध के परिणाम मिलेंगे। और यदि कारक में बात करें तो सूर्य या गुरु आपके लिए भ्रात कारक है। अर्थात जब बुद्ध की दशा आएगी तो आपका आत्मबल बढ़ बढ़ जाएगा और आप अच्छे से और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और भ्रात कारक होने का है कि तीसरे भाव को दर्शा रहा है। तीसरा भाव सेल है, सेल्स है जिसका आप कार्य करते हैं, और सेल्स का कार्य करते हैं इस कारण से ही आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं आप इसे? जी गुरु जी। जी। अब इसके साथ पंचम भाव है। तो पंचम भाव शेयर मार्केट को कैसे देखते हैं? शेयर मार्केट को पंचम भाव से देखा जाता है। शेयर मार्केट कहाँ देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। तो इसलिए आपको चीजें व्यवस्थित तरीके से मिली और अच्छी मिली। अब आते हैं हम बुद्ध, गुरु की दशा आपकी कैसी गई वो बताइए, और सूर्य की दशा आपकी कैसी गई वो बताइए। कभी आपने इस पे रिलेट किया या आपने बात करने का प्रयास ये किया रिलेट नहीं किया गुरु जी। अब गुरु की दशा तो बहानी है राहु के बाद। नहीं, मतलब दशा बुध का मेरे को महादशा, ध्यान आप महादशा नहीं जाइए, प्रत्यंतर बताइए, अंतर बताइए। नहीं, इन दोनों पे कभी ध्यान दिया नहीं। कभी ध्यान दे के प्रयास की दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कैसा जाता है। सूर्य आत्म जी। कारक है ना, तो सूर्य आत्म कारक जहां रहेगा वो दशा आपकी अच्छी जाएगी। एक बात और आप बताइए, क्या बुद्ध आपका ज्ञाति कारक है, बुद्ध के साथ गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, गुरु और सूर्य के जो एट्रीब्यूट हैं, जैसे आपके पिताजी, पिताजी आपके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी गुरु जी। बिल्कुल। पिता के जीवन में कोई समस्या रही? थोड़ी बहुत रहती है, वैसे ज्यादा नहीं रही, गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर्ड है तो। उनके नस में कोई प्रॉब्लम कभी आया जीवन में? हाँ, नसों में है। अब नसों में प्रॉब्लम क्यों आया? बुध की वजह से। बुद्ध ज्ञाति कारक है और सूर्य के साथ बैठा है वो। तो बुद्ध, आपको बुद्ध की दशा में या बुद्ध की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बुद्ध की चीजें मिलेंगी कहाँ? जो जिसके साथ बुद्ध बैठा है, सूर्य है, गुरु है, वहां आपको समस्याएं मिल जाएंगी। ठीक है। जी। तो ये चीजें आप देखिए, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और कोई प्रश्न आप लोगों का? सदा जी क्या प्रश्न है बताइए आप। नहीं, वही वही ज्ञाति कारक पे ही था, जिसको मेरा भी वो शनि ज्ञाति कारक है और अभी शनि का ही दशा चल रहा है, तो उसीलिए पूछ। अच्छा, शनि ज्ञाति कारक मतलब है, शनि कैसे। की ही दशा चल रही है, तो शनि के साथ देखिए जी कौन जी। ग्रह बैठे हैं। उनकी दशा यदि आ शनि जाएगी के तो साथ। आपके लिए समस्यादायक हो जाएगा। शनि के साथ कोई बैठा नहीं है। अच्छा, दृष्टिवत तो कोई ना कोई प्रभाव तो होगा ना, शनि है। वो शनि से आपका। किसी का संबंध नहीं बन रहा है। शनि के से किसी का संबंध नहीं बन रहा है, तो शनि की दशा में आपको थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अच्छा, वही पूछ। जी जी बिल्कुल। और लता जी आप समझ पाई अच्छे से?
या हम कोई काउंटर प्रश्न आपसे करें? नहीं नहीं गुरुजी, समझ पाई, पर मेरा भी ज्ञाति कारक मंगल है, लेकिन मंगल की दशा बहुत अच्छी गई मेरी। जैसे मंगल ज्ञाति कारक है, देख मिनट रुक जाइएगा। मंगल आपका ज्ञाति कारक है, ठीक है। अब तो क्लास जो है वो षष्ठियान से उठकर ज्ञाति कारक पे चला गया है। अब मंगल ज्ञाति कारक है, लेकिन मंगल के साथ बैठा कौन है? शुक्र शुक्र। बैठा है। मंगल की दशा आपकी बहुत अच्छी गई। जी। उस वक्त आप क्या कर रही थी, कैसा जीवन आपका चल रहा था, बताइएगा। शादी पहले की बात है, घर में ही थे, बस मैं पेंटिंग करती थी और घर में सब बढ़िया था, मतलब कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं। हम्म। टेंशन वगैरह कुछ नहीं था, पेंटिंग वगैरह आप करती थी। जी। और कुछ अपने कुछ जीवन नहीं, के बारे में उस वक्त? बस उस वक्त मेरा लेखन चलता था, मैं आर्ट्स में मतलब कविताएं भी लिखती थी और लेख भी लिखती थी, मतलब यही चलता था। कविताएं भी लिखते थे, लेख भी लिखते थे, ये सारी चीजें आपके जीवन में चलती थी। जी। क्या उस वक्त आप छठा भाव किसी प्रकार यूज में आप ले रही थी? जैसे छठा भाव जैसे ड्यूटी से अपने कार्य को करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, डाइट फॉलो करना, सेवा लोगों की करना। जी बिल्कुल, ये तो मेरा शुरू से अभी तक यही है। ठीक है, तो इसलिए आपकी वो चीजें आपकी ठीक रही, कोई समस्यादायक नहीं है। और दूसरा है कि शुक्र जो है वो लग्नेश है, इस कारण जी। विशेष आपको मंगल की दशा में समस्या नहीं आई, लेकिन जब शुक्र की दशा आएगी तो थोड़ा समझिएगा वहां। जी शुक्र की तो पहले ही मतलब पहले ही निकल गई वो। हाँ हाँ, शुक्र की दशा कैसी रही आपकी? शुक्र की दशा तो मुझे जन्म के बाद थोड़े समय रही, तो आपके जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आपकी माता पिता का जीवन कैसा रहा? अच्छा रहा, बस मेरे एक ब्रदर था तो वो नहीं रहा, उस वजह से माता थोड़ा दुखी रहती थी, हम्म। बाकी सब ठीक रहा। तो किसी न किसी प्रकार कष्ट देंगे आपके माता पिता को, क्योंकि वो जी। ज्ञाति कारक शुक्र जो है वो ज्ञाति कारक के साथ बैठा है। और विशेषकर अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को भी आप जज करने का प्रयास कीजिए, तो आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे, ठीक है। जी। जी। जी, बिल्कुल। राहुल जी, आप क्लास में उपस्थित हैं सर या नहीं है? लगता है नहीं है। हूँ सर, थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, हूँ हाँ, थोड़ा राहुल जी दूसरा की आवाज था। नहीं आ रही गुरु जी। अच्छा, थोड़ी व्यस्तता चल रही है जीवन में। जी सर। समझ रहे हैं हम, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो जैसे चीजें हैं, 12 भाव को जैसे हम देखते हैं, और विशेषकर यह मानिए, जैसे गुरुदेव सदैव एक बात कहते हैं कि 12 भाव क्या है, मंच है। उन 12 भावों पे जो ग्रह हैं वो एक्ट कर रहे हैं, वो अपना अपना कला दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, ठीक है। सभी सभी अपने अपने कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब हम मंच को बेहतर करेंगे, कलाकार को बेहतर करेंगे, तभी चीजें व्यवस्थित हो पाती हैं। तो ये एक यूटिलाइजेशन का एक विशेष नियम यह है कि जिस भाव को जो ग्रह देख रहा है, या उसमें बैठा है, या उस भाव से संबंध बना रहा है, तो उस ग्रह को उस भाव से जोड़ दीजिए। अर्थात मंच को आप उस एक्टर से जोड़ दिए, तो जब वो दोनों जुड़ जाएंगे तो डांस प्रारंभ हो जाएगा।